ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 अप्रैल 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो। तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। एक्यूरेट याद तो चेहरा चमकेगा, खुशनुमा रहेगा। और जो खुश रहता है उसका चेहरा चमकता है, उदास हो जाता है वो डल डल हो जाता है। तो खुश हो। आज का प्रश्न, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? उत्तर, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरे आदि की पंचायत को भूल अपने को देही समझो। जो पंचायत लगा लेते हो ना, धंधा धूरी, देहे देधारी, ये पंचायत लग जाती है पूरी। तो धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही समझो, मन आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। उस जाल को हप करके खत्म कर दो उसको। तो देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया। तो देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। यह है अशरीरी अवस्था। यह है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। तो याद में बैठने की विधि कौन सी है और उससे लाभ क्या क्या होता है? उत्तर, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे दौरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही समझो, मन आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया। अब जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। अब यह है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे बैठे जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। ये यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं, और तुम हो रूहानी ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। अब गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वह है सारा भक्ति मार्ग। अब ये याद की यात्रा है जिससे विक्रम विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंग अर्थार्थ कट निकालने के लिए। अब आपका डायरेक्शन है, याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूं। मैं किसी की याद से नहीं आता हूं। मैं किसी की याद से नहीं आता हूं। मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है।
जब पतित दुनिया बदल कर पावन दुनिया होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए समझाए ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो, तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको ये याद की यात्रा सिखलाते हैं खाद निकालने के लिए। अब यह रचना का चक्र कैसे फिरता सो तो समझ गए? समझ गए? अब इसमें कोई देरी नहीं लगती है। अब ये है भी बरोबर कलयुग। अब वह सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है और बाप बतलाते कलयुग का अंत है। अब घोर अंधियारा है तो बाप कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूं। समझ में आया? तुम बच्चे सुबह जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे, धंधे दोरी तरफ बुद्धि उग जाएगा। यह सब बाहर की पंचायत है ना, ये सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है। देह का कितना परपंच है, काका चाचा मामा गुरु गोसाई है ना, इतनी जाल दिखाई पड़ती है। पर सारी हप करनी है देह सहित। हप कर खा जो सही, सारी खा गए, हप कर लेंगे देह सहित। देह को भी हप कर जाओ। कैसे? याद की यात्रा से। समझ में आया? माना बुद्धि जाए ही नहीं वहां पे। अकेला देह ही बनना है, अकेला देह ही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते। आप मुए, मर गई दुनिया। अब यह तो बुद्धि में ज्ञान है कि ये दुनिया खत्म होनी है। तो बाप समझाते हैं जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। अगर मुख से ज्ञान सुनाने में नहीं आ पाता तो याद तो करो। जैसे यह बाप को याद करता है, यह कौन? ब्रह्मा बाबा। कन्या पति को याद करती है क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है, इसीलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। अब यह तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना, तुम सब ब्राइड्स हो। भगवान की सब भक्ति करते हैं, सब भक्तियां रावण के पैरे में कैद है। तो बाप को तरस जरूर पड़ेगा ना, तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहम दिल है, उनको ही रहम दिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं, जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। ये राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं, परमात्मा के सिवाय। तो परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ ये किसको पता ही नहीं है। अब गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती हैं, तो कुछ ना कुछ महिमा होती है। अच्छा सुनाती है ना छोटी छोटी कुमारियां, तो उनकी कुछ ना कुछ महिमा होती है। अब गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। अब गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिजोनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्पतरु कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए कि ये एक शौक हो जाए, जो बाबा कहे वो मुझको करना ही है, बस। ये भी एक तरह का शौक हो गया है। जिसको शौक हो जाता है ना वो करता ही करता है। तो बाबा के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। वाह, इतना जबरदस्त पॉइंट है। शौक पैदा किए जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली तो आते नहीं है, उसको तो पैदा करते हो, चिंतन करते हो तो वो शौक बन जाता है। ऐसा ही होता है ना, वो भी तो बनाई जाती है, बनी बनाई थोड़ा पैदा होती है। अब जब पैदा होते हैं तो क्रिकेट खेलने का शौक होता है, होता है। देखते 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 इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, शौक हो जाता है। तो ये शौक होता है।
तो इसमें भी तो आप फिजिकल एक्सरसाइज यानी आपका वर्क लग ही रहा है ना, आपका पोटेंशियल तो लग ही रहा है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये आपका शौक है। तो शौक से समझने की कोशिश करिए कि कोई भी चीज मेहनत नहीं लगती है उस शौक में, और ये शौक आप पैदा करते हो। तो याद की यात्रा और बाबा के डायरेक्शंस पर चलना, माना जो बाबा ने कह देना वो मेरा शौक है करना, उसको करना मेरा शौक है। बहुत जबरदस्त बात है। तो बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, है ना। ऐसा अपने साथ ऐसी चीज बना देनी चाहिए, ये चीजें कुछ क्रिएट करनी चाहिए, कुछ ऐसी अपनी धारणाएं, कुछ अपने असूल वो जीवन में जब बना देते हैं ना, तो वो आपको, पहले के लोग जो होते थे वो असूल इसलिए नहीं बनाते थे दूसरे के ऊपर दबदबा रहे, अपने आप को वो देख पाए कि हम सही मायने में सही चलते हैं। तो उनके जीवन के असूल होते थे, कैसे कहते थे कि जुबान का बड़ा मना मूल्य होता था, किसी ने जुबान दे दी तो उसका मूल्य रखते थे, तो वो प्रैक्टिकल करते थे, तभी तो उस चीजों का व्याख्यान है। तो ऐसे शौक पैदा करना, हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। अब दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं, ऑफिसर आके देखते हैं वे बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसकी खुली रहती है, कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा ही नहीं, जैसे गुम होते हैं। ऐसे मना ऐसे बैठा जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे गुम हो जाते हैं। ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, नहीं ऐसे क्यों बैठे हो, तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे। बुद्धि में रहता है हमको जाना है बाबा के पास। बाप कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे, वहां पवित्र होने बिगैर थोड़े ही जा सकेंगे। अब पवित्र कैसे बने, बने कैसे पवित्र, वे बाप ही बता सकते हैं, मनुष्य बता ना सके। तुमने कुछ ना कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर क्या याद करते हैं, गॉड फादर रहम करो, पुकारने की एक आदत हो गई है। तो बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो। एक वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा दी, ऐसे माना बेसमझ कि एक ही वर्ष के अंदर सारी मिल्कियत बाप की उड़ा देंगे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तुमको क्या बनाया था, क्या बनाया था तुमको, अभी अपनी चलन तो देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है, डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। वे अपने को ऐसे समझते नहीं है कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमो प्रधान बने। भारत स्वर्ग था अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी, ये ज्ञान कोई में है ही नहीं, ये बाबा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है, ऐसे चमत्कारी जैसे हो गया है, कितने सारे बना ज्ञान के वो सारे पॉइंट्स बुद्धि में आने लगे हैं। तो 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है, उतरते उतरते पतित बनना है। ये बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे अब नरकवासी बने हो, अब 84 जन्म भी तुमने लिए है, पुनर्जन्म तो मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। अब कितने पुनर्जन्म लिए तो वह भी बाप ने समझाया है। इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया, अब बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। अब बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी वह समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा, देखो क्या से क्या बन गए हैं, ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं। बाप कितना स्मृति में ले आते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है,
अब याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं, है ना, वो साइलेंस में जाते रहते हैं कितना। वे क्राइस्ट की याद में रहते हैं। अब उन्हों का क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मुआफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी, जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे। बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलो, क्यों समझते हो ये ब्रह्मा मत देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं। वे तो सर्विस की मत देंगे। शिव बाबा ऐसे कहेंगे आराम से बैठो तुम, हाँ कोई और कर लेगा। वो तो सर्विस की मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा ये व्यापार धंधा करूं, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाप कहते मैं आया हूं पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, ना कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं वह युक्ति बताता हूं बहुत सहज। तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखलाए हैं, परंतु इसमें बाण आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अब वह सब है भक्ति मार्ग। तो बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो। वहां दूसरा कोई खंड होता ही नहीं है। किसको समझाओ तो भी मानते ही नहीं कि यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था। अब क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना, तब और कोई धर्म ही नहीं था। फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म और कर्म को भूल गए हो। देवी देवता धर्म को का अपने को समझते तो गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते। अगर तुम अपने आप को देवी देवता धर्म का समझते तो गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वह गुण नहीं है, इसीलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। समझे? अगर अपने आप को देवी देवता धर्म का समझते तो ये गंदी चीजें बिल्कुल ना खाते, लेकिन खाते हैं, इसीलिए वो अपने आप को हिंदू कह देते हैं। क्योंकि जहां देवी देवता नाम भी आ जाता है वहां अशुद्ध चीज उनके सामने रखते तक नहीं है, तो खाते कैसे? इसलिए अपने आप को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए, हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं। फिर तो ऐसी लज्जा भी तो आनी चाहिए ना, कि हम जैसे कहते हैं ना हमारे पूर्वज हम उस घराने के हैं। जब ऐसे ऐसे कहते हैं तो समझते हैं ना कि हम उस घराने के, तो ये हम काम नहीं कर सकते, हमारा घराना ऐसा था, ऐसे बोलने में भी आता है। तो जब अगर हम ये समझ ले कि हम देवी देवता धर्म की आत्माएं रही या हमारे पूर्वज जैसे थे, तो इस जन्म में अपने आप को वैसा ना बनाते जैसा बना लिया। इसीलिए अपने आप को देवी देवता धर्म वाला मानते नहीं और क्या कह देते हैं, हिंदू धर्म। नहीं तो क्या आएगी, लज्जा आएगी कि हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए, परंतु अपने धर्म को भूल गए। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जान समझ चुके हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि ये पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं है। क्लियर? अगर किसी पॉइंट पे आप फंस जाते हो, कोई आपसे कुछ और पूछ लेता है, तो आप इतना बताइए कि अभी ये पॉइंट बाबा ने बताई नहीं है, बस। नहीं तो मुफ्त मूंज पढ़ते हैं। बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी जान लें फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है, हम पढ़ रहे हैं। अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। फिर इस पति दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी हैं कि परमात्मा कहाँ जरूर आया है, परंतु गुप्त है। समय तो बरोबर विनाश का है ना। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे। मच्छरों सदृश्य मरेंगे, ये भी जानते हैं सब। एक रस याद में नहीं बैठते हैं। कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट,
कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। कोई कहते हैं हम सारा समय बाबा की याद में रहते हैं, और कोई सच में याद में रहते हैं तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा, खुशनुमा रहेगा और चमकता रहेगा। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है जो खुश रहते हैं। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है, कभी बुद्धि भटकती नहीं है, वे सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशूक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। कुछ समझ आया? अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, याद के साथ स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस। सबको रास्ता बताते हो घर का, वह भी समझाना पड़े ना। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े, अगर नाम लिखते हो तो फिर समझाना भी पड़े। बाबा समझाते रहते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ हैं उनके लिए सम्मुख बरसात है। सबसे जास्ती मजा सम्मुख का है, सबसे जास्ती मजा सम्मुख मुरली सुनने का आता है। फिर सेकंड नंबर है टेप, थर्ड नंबर मुरली। जब सम्मुख बैठकर मुरली सुनते हैं बाबा से, वो बहुत मजा आता है। फिर सेकंड नंबर आता है टेप से, कि माना एक्यूरेट वही शब्द सुनते हैं, उसी भाव से सुनते हैं, तो सेकंड नंबर है टेप, उसमें मजा आता है। ये दूसरे नंबर का मजा है। और तीसरे नंबर पे है मुरली। जब हाथ में आती है तो आप उसे खुद पढ़ते हो। तो कोई उसे ग्रंथ की तरह पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, सबका अपना अपना लेवल होता है। फिर पढ़ने का भी तरीका होता है, पढ़ने में ही सारे भाव छिपे होते हैं। एक एक शब्द से पढ़ने का भाव में अंतर आ जाता है। अब जितना आप बाबा को जानेंगे पहचानेंगे, उतना पढ़ने का तरीका आपका बहुत इजी और सिंपल होगा, क्योंकि ये बाबा बात कर रहे होते हैं। लिखी तुम्हें तो बाद में लिखी गई है ना, पहले तो बाबा ने बात की है। समझे? तो पहले नंबर पे मजा आता है कैसे? सम्मुख का। फिर सेकंड नंबर है टेप, थर्ड नंबर मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं। ये भी जानते तो है ना, जानते तो है ना, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। ये ना समझने कारण बहुत अवज्ञा करते हैं, कि यही नहीं समझ में आता कि हमें समझा कौन रहा है। ये नहीं समझाते, ये समझा सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए तो ये समझो ना कि हमेशा इनके माध्यम से शिव बाबा ही समझाते हैं। जिसने ये धारणा बना ली ना, जबरदस्त, उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। माना ये उस समय की बात है। तो ये ना समझने के कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वे कल्याणकारी ही है, चाहे आपको दिखे उसमें कल्याण है नहीं है, लेकिन आप वो करो ही करो जो बाबा ने कहा है, वो कल्याणकारी ही है। भला कल्याण हो जाए, वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। दूसरा पॉइंट, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है।
आज का वरदान, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी वही बन सकते जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वे अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इसी समृद्धि में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। आज का स्लोगन, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। ओम शांति।